मुख्यमंत्री धामी ने वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। जन समूह को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित स्टेडियम के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज का ये अवसर मेरे लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि मुझे आप सभी के सानिध्य में 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इस विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अवसर मेरे लिए इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2017 में खटीमा के विधायक के रूप में मैंने इस स्टेडियम की घोषणा की थी। हालांकि कई बाधाओं के चलते मेरे विधायक रहते हुए इस स्टेडियम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इसका शुभारंभ करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के मैदानों का निर्माण कराया गया है। साथ ही यहाँ खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इंडोर कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय हॉल का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नए स्टेडियम में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मल्लखंब प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के बड़े आयोजन से हमारे क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की मजबूत नींव रखी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षा तथा खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण और पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित करने जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज देवभूमि और वीरभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 28 जनवरी से हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस बार हम राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक खटीमा भुवन चंद कापड़ी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, पूर्व दर्जा मंत्री राजपाल सिंह, विवेक सक्सेना, गिरीश जोशी, भैरव दत्त पांडे, जीवन धामी, कैलाश चंद्र, अमित पांडे, किशन चंद्र, मोहनी पोखरिया, गोपाल बिष्ट, हिमांशु बिष्ट, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, निदेशक खेल प्रशांत आर्या, डीएफओ हिमांशु बागरी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी, सचिव राज्य ओलंपिक संघ डॉक्टर DK सिंह, उप निदेशक खेल राशिका सिद्धकी, DOPRD BS रावत, DSO जानकी कार्की सहित अनेक गणमान्य अधिकारी, खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट।